जेपी एसोसिएट्स एक ऐसी कंपनी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर थी। ये कंपनी अपने शुरुआती दिनों में ही अपने काम से सबका दिल जीत चुकी थी। जेपी एसोसिएट्स एक टाइम इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक था। ये कंपनी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसने कई बड़े और प्रभावित करने वाले प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया। सड़क, बिजली, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में इसका बड़ा नाम था। यह कंपनी सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन जैसे कई मुख्य क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही थी। इन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव और योगदान अविस्मरणीय था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी कर्ज के बोझ तले दब गई है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि कंपनी को अपने कई प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ा। इससे कंपनी की स्थिति और भी नाजुक हो गई। नतीजन इसके शेयर्स की कीमतों में भारी गिरावट आई है। शेयर बाजार में इसके शेयर्स की कीमत लगातार गिरती गई, जिससे कई निवेशक परेशान हो गए। कंपनी की शेयर्स की कीमत गिरने से निवेशकों का भरोसा भी टूट गया। कई इन्वेस्टर्स अब सोच रहे हैं कि क्या जेपी एसोसिएट्स में फिर से जान फूकी जा सकती है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या कंपनी अपने पुराने शान को वापस पा सकेगी। क्या कंपनी अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत कर पाएगी। क्या यह कंपनी कमबैक कर सकती है। यह एक बड़ा प्रश्न है जो सबके मन में है। कंपनी के आगे का रास्ता क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। क्या जेपी एसोसिएट्स अपने पुराने शान को वापस पा सकेगी, यह वक्त ही बताएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करंट सिचुएशन। जेपी एसोसिएट्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ वर्षों से कमजोर रहा है। कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है और लगातार घाटा उठा रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने कुछ असेट्स बेचकर कर्ज कम करने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी यह क्लियर नहीं है कि क्या यह स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होगी। विकास की संभावनाएं, होप की किरण। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेपी एसोसिएट्स में अभी भी विकास की संभावनाएं हैं। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी भी काफी संभावनाएं हैं और जेपी एसोसिएट्स का इस सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों से भी कंपनी को फायदा हो सकता है। मार्केट सिनेरियो, रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज। आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो आज के मार्केट सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यह मंदी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। इसका असर हर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर। ब्याज दरें बढ़ रही हैं और महंगे भी तेजी से बढ़ रही है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर बिजनेसेस के लिए काफी चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। कंपनीज को अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में जेपी एसोसिएट्स के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। कंपनी को अपने फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कई कदम उठाने पड़ेंगे। उन्हें अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कम करना होगा और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना होगा। हालांकि अगर कंपनी अपने कर्ज को कम करने और अपने बिजनेस को रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहती है, तो ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बेट साबित हो सकती है। यह एक ऐसा समय है जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन से कंपनी अपने आप को नए हाइट्स पर ले जा सकती है। इन्वेस्टर्स को भी यह समझना होगा कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या जेपी एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? यह एक अहम सवाल है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है जब वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने का सोचता है। जेपी एसोसिएट्स में इन्वेस्ट करना एक रिस्की बेट है। कंपनी की फाइनेंशियल्स और मार्केट पोजीशन को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि यह इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क के साथ आता है। कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और यह श्योर नहीं है कि वो इनसे उबर पाएगी या नहीं। इन चैलेंजेस में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, मार्केट कंपटीशन और ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं। हालांकि अगर कंपनी अपनी एफर्ट्स में सक्सेसफुल रहती है तो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स में विश्वास रखते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए और रिस्क्स को समझना चाहिए। यह जरूरी है कि आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझें। सिर्फ दूसरों के कहने पर इन्वेस्ट करना हमेशा ही गलत साबित हो सकता है।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आखिरकार आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है और सही डिसीजन लेना आपके हाथ में है।